हेलो दोस्तों। आपका कमेंट आ रहा था कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि आप एक अनपढ़ गार्जियन है, अभिभावक है, इसके बावजूद आप अपने बच्चे की पढ़ाई की जांच कैसे कर सकते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं। तो चलिए इस पर मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं और मैं बताऊंगा कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। आप एक अनपढ़ गार्जियन है, नहीं पढ़े लिखे इंसान हैं, इसके बावजूद भी आप चेक कर पाएंगे कि आप जो पढ़ने के लिए जिस स्कूल में भेजते हैं, कोचिंग में भेजते हैं, तो उसका फ़ायदा आपका बच्चा उठा पाता है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी कोचिंग स्कूल में पढ़ाई होती है या नहीं होती है पढ़ाई सभी जगह सभी कोचिंग स्कूल में होते हैं। उसमें भी अगर आपका बच्चा सिंसियर होगा तो उसका फ़ायदा उठा पाएगा, अगर सिंसियर नहीं होगा तो नहीं उठा पाएगा। तो इसके लिए आपको खुद से तत्पर रहना होगा, तैयार रहना होगा। जब तक आप बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। पढ़ने के लिए किसी को मन नहीं करता है, उसी में उसका बेस मजबूत करना पड़ता है। जब बच्चा का बेस अच्छा हो जाता है तब वह पढ़ने लगता है और अच्छा पढ़ाई करता है, किसी मुकाम को हासिल कर लेता है। लेकिन जब बच्चा कमज़ोर पड़ जाता है, जो उसका बेस कमज़ोर हो जाता है, तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो जो एनर्जी पढ़ने में लगाना चाहिए उस एनर्जी को पढ़ने में लगाने के बावजूद किसी और काम में लगा देता है, और इस तरह से आपका बच्चा दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाता है। तो चलिए देखिए कि आप एक अनपढ़ अभिभावक हैं, नहीं पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आप उसकी जांच कैसे कर पाएंगे। सपोजली डेट मान लिया जाए, चलिए मैथ सब्जेक्ट को हम ले लेते हैं। तो मैथ सब्जेक्ट में अपने बच्चे की पढ़ाई को जांच करने के लिए कैसे जांच कर पाएंगे। चलिए जिस भी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है सबसे पहले उससे पूछ लेंगे कि कहाँ तक पढ़ाई हुई है, किस चैप्टर तक पढ़ाई हुई है। उस चैप्टर में पीछे में आंसर दिया हुआ रहता है। एक मैथ को हम 3 जगह 4 जगह 5 जगह तक बनवाएंगे और सब जगह मिला करके देखेंगे कि क्या सभी जगह जो मैथ का सॉल्यूशन किया गया है वो एक ही जैसा है या अलग है। अगर एक जैसा होगा, लास्ट में आंसर सबका कॉमन होगा, उस आंसर को हम जाकर फिर पीछे पृष्ठ पे दिया हुआ रहता है उससे मिला लेंगे। अगर आंसर सही होता है तो हम मानेंगे कि सही है। हाँ, कुछ केसेज होता है जैसे 10% मान लिया जाए कि आंसर गलत होगा, तो उस कंडीशन में गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% बुक में आंसर गलत होगा। तो इस तरह से हम उसको जज करेंगे। चलिए उदाहरण देकर के मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। सपोजली डैट आपने अपने बच्चे को 2 से 11 में भागा देने के लिए बोला, तो उसने इस मैथ को हम 5 जगह पे बनवाएंगे, 3 जगह 4 जगह। तो ये बनाएगा 2 पान 10, इसमें यहाँ पे शेष बच जाएगा, इसमें से घटाएंगे 1, शेष बच जाएगा 1। ठीक है, फिर से इस मैथ को बनवाएंगे 2 से 11 5 बार 10, फिर से आपका शेष बच गया 1, शेष 1। फिर बनवाएंगे 2 11 को भागा देना है, आ जाएगा 5 बार में लगाएंगे फिर 10, यानी शेष हर कंडीशन में 1 और भागफल हर कंडीशन में हर एक जगह पे कितना आया है, 5 आया है। यानी ये बनाया हुआ सही है, इसलिए हर एक जगह पे आंसर समान आ रहा है। तो इस तरह से हम समझ लेंगे हर जगह भागफल समान है और हर जगह शेष भी समान है। तो इस तरह से हम जान लेंगे कि हाँ ये जो बनाया हुआ मैथ है ऐसा ही है। अगर गलत होता तो भागफल कहीं और, इसका यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, इसके बाद शेष कुछ और आता है, यहाँ कुछ और आता है, यहाँ कुछ और आता है। तो इस तरह से मैथ को हम पकड़ सकते हैं, चाहे कोई भी मैथ हो। उस मैथ को बनाने के लिए दे देंगे 3 जगह 4 जगह बनवाएंगे और लास्ट में बुक से आंसर मिलाएंगे, पीछे के पृष्ठ में आंसर दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से आप मैथ को पकड़ सकते हैं। अदर सब्जेक्ट में होता है समझने वाला, याद करने वाला बात, उसके फेयर को उठाएंगे और उसको हम पूछना शुरू करेंगे। अगर बच्चा याद करता है तो ठीक है, नहीं याद करता है तो पहले उसको याद करवाइए। अगर याद कर लेता है तो बाद में खुद उसको उतना समझदारी, उतना मेंटेलिटी विकसित हो जाता है, उस चीज को समझ लेता है। कॉन्सेप्ट वहीं पे बनता है जहां पे लोग याद करते हैं, तो पहले याद करना पड़ता है, इसके बाद उस कॉन्सेप्ट आता है। तो उसके फेयर को उठाएंगे और उससे पूछना शुरू करेंगे, याद करता है तो
समझ लीजिए अगर आंसर कर रहा है आपका बच्चा तो यानी पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने बच्चे को नहीं पढ़े लिखे हैं तो जांच कर पाएंगे। और किसी भी स्कूल में तो टेस्ट होती है, उस टेस्ट के बेसिस पे आप 100% नहीं कह सकते हैं कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि टेस्ट भी वही स्कूल ले रहा है, पढ़ा भी वही स्कूल रहा है। तो इस स्थिति में आप कैसे जज कर पाएंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है? उस स्कूल में एक डॉक्टर का बच्चा भी पढ़ने जाता है, एक इंजीनियर का बच्चा जाता है, एक IAS का बच्चा जाता है, एक IPS का बच्चा जाता है, और पदाधिकारी, कर्मचारी और किसान के भी बच्चे जाते हैं। तो किसान, हमारा देश जो है किसानों का मतलब कृषि कार्य पर निर्भर है, तो ज़्यादातर किसान की संख्या होती है। तो वो तो पढ़े लिखे इंसान होते हैं, वो अपने बच्चे को जांच कर लेते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन एक किसान का बच्चा जो बहुत कड़ी मेहनत के बावजूद पैसा आता है, और उस पैसे को आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपने बच्चे के लिए टाइम निकालिए। यदि आप आज टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो पैसा आपका व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। अगर आज वो पैसा मान लीजिए कि सेव करके रखते हैं, बचा करके रखते हैं, तो बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन आप पढ़ाई पे भी खर्च किए और बच्चा पढ़ा भी नहीं, तो बिजनेस भी करने के लिए कुछ नहीं बचेगा आपके पास। इसलिए हम कहते हैं कि आप टाइम निकालिए, चाहे जैसे भी टाइम निकालिए। आप एक टीचर के भरोसे ट्यूशन पकड़ा करके बोल देते हैं टीचर को कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप देख लीजिएगा। जब आपके बच्चे के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो दूसरा कोई कौन आपके बच्चे को देखेगा? वो भी बोल देगा कि हाँ ठीक है बच्चा पढ़ने में। आप कैसे जानिएगा कि ठीक है? तो ठीक चेक करने के लिए हमने मेथड आपको बताया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेन रूप से किसान के बच्चे को पढ़ने के लिए इस पर वीडियो भी डाला जाता है, और समय समय पर अभिभावक को भी गाइडलाइन किया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको किसी न किसी रूप में हर समय फायदा इसका मिलता रहेगा। हर समय कुछ न कुछ वीडियो डालता रहूँगा जिससे आप लाभान्वित होंगे। इस चैनल का नाम है शंकरपुर औरंगाबाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसका फायदा आपको भी मिलेगा और आपके बच्चे को भी मिलेगा। अगर कुछ अगला एग्जाम्पल, कुछ आगे एग्जाम्पल लिया जाए तो चलिए देखिए। सबऑर्डिनेट मान लिया जाए, हमको लिखना है विवेक। तो विवेक लिखने के लिए बच्चे को बोलेंगे और 3 जगह पे लिखवाएंगे, 4 जगह लिखवाएंगे। तो हर जगह अगर सही होगा तो हर जगह एक ही चीज़ होगा, सबको मिलाएंगे यानी सही लिखा हुआ है। अगर गलत रहता तो यहाँ कुछ और लिखा हुआ रहता, यहाँ कुछ और लिखा हुआ रहता, यहाँ कुछ और लिखा हुआ रहता। इस प्रकार से आप अपने बच्चे को जज कर पाएंगे। कुछ मीनिंग उसे पूछ लेंगे क्लास के हिसाब से, कुछ प्रश्न के उत्तर पूछ लेंगे बुक से उठा करके, तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। सिर्फ टीचर के भरोसे छोड़ देने से नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है। बड़े बड़े कोचिंग स्कूल खुल जाते हैं और उस स्कूल में महज बहुत कम फी पर टीचर को रख लिया जाता है, वो भी टाइम पे नहीं दिया जाता है। तो क्या वो टीचर अच्छे से आपके बच्चे के लिए काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सपोजली डॉट मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे लिया जाए, आप अपने घर में एक लेबर महज 300-400 रुपये दिन भर काम करने के लिए आता है। अगर टाइम पे उसको आप पैसा नहीं देते हैं तो वो भी आपको समय पर नहीं आता है, समय पर नहीं आता है, आने के लिए बंद कर देता है। तो जो महीना दिन पे टीचर को पैसा दिया जाता है या टाइम पर न दिया जाता है, कैसे आप मान के चलेंगे? जिस बच्चे को आप जिस टीचर के भरोसे जिस भविष्य को बनाने के लिए छोड़ दिए हैं, वो टीचर कैसे आपके बच्चे के लिए सही से काम कर पाएगा? आपको टाइम निकालना है, चाहे जैसे आप टाइम निकालिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम करके, और बच्चों को निगरानी खुद से कीजिए, टीचर के भरोसे आप मत छोड़िए। बस मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।